और इस वक्त एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जहर देकर मारने की साजिश का दावा किया गया है। खबर है कि यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच पुतिन के नेटो देशों को चेतावनी और परमाणु हमले की धमकियों से कई देश परेशान हैं। सूत्रों के हवाले से खबर तो ऐसी मिल रही है कि बिना युद्ध का हिस्सा बने हैं इस जंग को खत्म करने और पुतिन को सबक सिखाने के लिए कई देशों ने पुतिन के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक रूस में कुछ लोग तख्ता पलटकर पुतिन को हटा सकते हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों का यह भी दावा है कि रूस के वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों ने पुतिन के करीबी लोगों को उनकी हत्या करने के लिए उकसाया है। बताया जा रहा है कि ऐसी खबरों से पुतिन इतना डर चुके हैं कि उन्होंने अपने करीब 1000 कर्मचारियों को निकाल दिया है। बताया गया है कि हत्या की साजिश रचने की खबरों की वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी अलर्ट हो चुके हैं और यही वजह है कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं, मैं आपको बताते हैं। उन्होंने अपने 1000 निजी कर्मचारियों को निकाल दिया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये कर्मचारी जहर देकर उनकी हत्या कर सकते हैं। इतना ही नहीं, डर की वजह से, खौफ की वजह से पुतिन ने अपने सैकड़ों निजी स्टाफ को भी बदल दिया है। रूसी मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है कि हटाए गए कर्मचारियों में रसोइये, सचिव, कपड़े धोने वाले और उनके सुरक्षा गार्ड्स शामिल हैं। यही नहीं, परमाणु हमले की आशंका की वजह से पुतिन पहले ही अपने परिवार को किसी खुफिया जगह पर भेज चुके हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, ये बहुत बड़ी खबर है। आशीष हमारे साथ दरअसल इस वक्त जुड़े हैं। आशीष, ये बहुत सनसनीखेज खबर है कि पुतिन को मारने की साजिश चल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन हैं वो लगातार धमकी दे रहे हैं, परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं, नाटो देशों को धमकी दे रहे हैं, ऐसे में जो कई देश हैं वो बिना युद्ध में शामिल हुए इसके सोल्यूशन के तौर पर कहीं न कहीं कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च किया है। उसके तहत पुतिन की हत्या की साजिश का ताना बाना बुना गया हुआ है। सबसे अहम बात यह कि अंदर भी, आंतरिक रूप से भी रूस में जो है कहीं न कहीं पुतिन के खिलाफ एक माहौल तैयार होता जा रहा है। ऐसे में साउथ कैरोलिना के जो है कई लोग, उनके सुरक्षा से जुड़े हुए लोग भी उनकी हत्या कर सकते हैं। फिलहाल शुक्रिया, लेकिन अगर इस तरीके की प्लानिंग हो भी रही है तो वो दुनिया में इस तरीके से चर्चा का विषय नहीं बन सकती है क्योंकि जितने भी हमने खुफिया ऑपरेशंस देखे हैं उसके बारे में पता चलता नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, महायुद्ध के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 24 घंटे में रूस के 100 सैनिकों को मार गिराया है। अब कीव पर कब्जे में हो रही देरी को लेकर रूस की परेशानी बहुत बढ़ चुकी है, चुनौती बहुत बड़ी हुई है और पुतिन का गुस्सा दुनिया देख रही है, जिसमें वो सीधे धमकी दे रहे हैं परमाणु अटैक कर सकते हैं वो। तो ये तबाही की तस्वीरें एक एक करके हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं और इस बीच हम आपको बड़ी बातें बता रहे हैं कि आखिर पुतिन के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है और पुतिन की अगली प्लानिंग क्या है। अगर तबाही और मचानी है तो एक ही हथियार है और उस हथियार का नाम है परमाणु बम। क्या इसका इस्तेमाल होगा? सवाल सबसे ज्यादा अहम यही है क्योंकि पुतिन का गुस्सा इसलिए बढ़ रहा है कि 28 दिनों से एक छोटे से देश को, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं बल्कि आबादी के हिसाब से, उसको उन्होंने काबू नहीं किया। ये उनके लिए गुस्से का विषय है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की सेना का हमला जारी है। कीव पर रूस ड्रोन्स के जरिए हमला कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार हमला जारी है। 3 लोगों की मौत की खबर भी हुई है। तो यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है। हमले में मानव रहित विमान का भी इस्तेमाल किया गया है। लगातार कीव पर कब्जे की जंग जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से हमला किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कीव पर अभी तक पुतिन की सेना कब्जा नहीं कर पाई है, लेकिन इस बार हमले में मानव रहित विमान का इस्तेमाल किया गया है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। कीव पर घेरेबंदी तो है लेकिन अभी तक रूसी सेना पहुंच नहीं पाई है। ऐसे में लगातार वहां पर लोगों को, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने ड्रोन हमलों में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हमलों से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिखा कि यूक्रेन के एक इलाके में ड्रोन से बमों की बरसात की गई। वहां एक साथ कई धमाके हुए जिसके बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया और इसी तरह एक दूसरे इलाके में ड्रोन से हमला किया गया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने उसने तबाह कर दिए। इसके साथ ही कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये हमले किस शहर में किए गए।
अब मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है। हम आपको मैप के जरिए बताएंगे कि परमाणु हथियार वाले देश कौन कौन से हैं। अब आप देखिए कि इसमें अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश जिसके पास परमाणु हथियार है। रूस के पास तो परमाणु हथियार है ही, जो लगातार डर दिखा रहा है। इसके अलावा है ब्रिटेन, इसके पास भी परमाणु हथियारों का जखीरा है। फ्रांस, इजराइल, हमारा देश पड़ोसी देश पाकिस्तान, भारत के पास भी परमाणु हथियार है। चीन, उत्तर कोरिया, ये वो तमाम देश हैं जिसके पास इस वक्त परमाणु हथियार मौजूद है। और हम आपको बता रहे हैं कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो फिर दुनिया में किस तरीके से खतरा मंडराएगा और भारी तबाही मचेगी। इसमें ये वो तमाम देश हैं जिसके पास इस वक्त परमाणु हथियार मौजूद हैं। नेटो ने कोल्ड वॉर के एयरबेस फिर से एक्टिव करने शुरू कर दिए हैं। अल्बानिया में कुकोव एयरबेस को नेटो का टेक्निकल बेस बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जनवरी से ही इस बेस को आधुनिक जेट्स के ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा rहा है। Investimi kthimi bazës ajrore Kuçovnë, bazë ajrore taktike të aleancës dhe në bazën e parë ajrore të NATO-s në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ka një vlerë të shtuar për aleancën, por edhe për forcën tonë të armatosur. Është sigurisht ne si një shtet antar i NATO-s me këtë investim i ofrojmë NATO-s, aleancës, i ofrojmë një bazë ajrore me infrastrukturë moderne, me kapacitete moderne, me standarde bashkëkohore të cilat bëjnë të mundur dislokimin dhe operimin e mjeteve ajrore të NATO-s, por dhe mjeteve tona ajrore në situata të ndryshme, qoftë për operacione stërvitore apo qoftë për detyra të tjera në varësi të interesit të kërkesave të aleancës। अल्बानिया के इस कुकोव एयरबेस को 2023 के अंत तक तैयार किया जाना था, लेकिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने इस टाइम टेबल को इमरजेंसी मोड में ला दिया है। इसे जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश हो रही है। नेटो चाहता है कि बहुत जल्द यहाँ से फाइटर स्क्वाड्रन भी ऑपरेट की जा सके, जिसकी रेंज रूस तक होगी। अब हम आपको बताएंगे कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। परमाणु युद्ध होता है तो 10 सेकंड में दुनिया में तबाही आएगी। हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। परमाणु युद्ध होने पर 10 सेकंड में दुनिया में तबाही होगी। ये बड़ी बात है। एक परमाणु बम का 1000 साल तक असर होगा। समझिए कितनी भारी तबाही होगी। करीब 20 करोड़ लोग इससे मरेंगे। ये वो आबादी होगी जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। 1 घंटे में 20 करोड़ लोग मरेंगे। 10% इलाके अंधेरे में डूब जाएंगे। 2 अरब लोग भुखमरी के शिकार होंगे। परमाणु युद्ध होने पर यह सब होगा। 150 मिलियन टन धुआं होगा, ओजोन परत को घेर लेगा। इतना धुआं होगा कि जो पूरी ओजोन परत को घेर लेगा। 100 परमाणु बम फटे तो पृथ्वी का वातावरण तबाह होगा। एक साथ अगर 100 परमाणु बम फटते हैं, 45% बारिश होगी, दुनिया में कम होगी, तो समझिए कि कितना असर होगा हर लिहाज से। आसमान से लेकर के जमीन तक इसका असर रहेगा। और 10 सेकंड में अगर बम गिरेगा तो 1000 साल तक इसका असर होगा। तो परमाणु युद्ध किसी भी लिहाज से सही नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कीव शहर में भी फायरिंग शुरू हो चुकी है। रिहायशी इलाकों पर रूस समर्थित लड़ाकों की ओर से रॉकेट दागे जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है। बताया ये गया है कि रूस समर्थित चेचन लड़ाके राजधानी कीव में जंग लड़ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए राजधानी कीव के किस तरीके से चेचन लड़ाके इस वक्त जंग में उतार दिए गए हैं और लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए यहां पर लड़ाकों की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। फायरिंग, बमबारी, आगजनी लगातार जारी है। पिछले कई हफ्तों से कीव पर घेराबंदी इस वक्त जारी है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से कब्जा नहीं हो पाया है। और सवाल यही है कि अब राजधानी कीव पर किस स्ट्रैटेजी के साथ पुतिन की सेना आगे बढ़ेगी।